ऑपरेशन सिंदूर का जश्न जहां हाल ही में मनाया गया, या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्यान में रखकर सरकार ने हाल ही में तिरंगा यात्रा निकाली। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो ऑपरेशन अधूरा है, उस अधूरे ऑपरेशन की आखिरकार सफलता यात्रा कैसी, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता यात्रा जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या वो चुनावों को ध्यान में रखकर निकाली गई? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर रही है। वो ये सवाल कर रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऑपरेशन अधूरा है, लेकिन सरकार इसकी सफलता की यात्रा निकालती है। और सबसे बड़ी बात ये तक कहा गया कि बहुत सारी जानकारियां सरकार ने छुपाई है। हमारे कुछ लड़ाकू विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुए, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। और ये कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को पहले बता दिया था हम हमला करने वाले, और फिर पाकिस्तान ने भी बड़ा कदम उठाया। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में इमरान प्रतापगढ़ी ने जो सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो सवाल सुनने के बाद क्या बीजेपी उनका जवाब देगी? क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि भैया हमें तो जवाब चाहिए, लेकिन जवाब ना तो बीजेपी दे रही है, ना इनके कोई भी नेता दे रहे हैं, ना कोई इनके मंत्री दे रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम आज यहां जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं। अपनी गौरवशाली सेना के सम्मान में आज ये जो सभा आयोजित की गई है, वो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए सभा आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज यह सभा आयोजित की गई है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहां पे इकट्ठा है इस जय हिंद सभा में, और बस एक बात कह रही है कि अभी हालिया दिनों में जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसको सैल्यूट करने का दिन है। और हम सारे लोग पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सारे नेताओं ने एक स्वर से भारत की सरकार से कहा कि आप आगे बढ़िए, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनका बदला लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सहित पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आज यहां खड़े होकर के ये पीड़ा भी, ये दर्द भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरफ तो जिस दिन ये घटना घटी, हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा छोड़ करके जब दिल्ली पहुंचे, तो सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच करके जो पहलगाम के घायल थे उनसे मिलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश का दौरा छोड़ करके लौटे तो किसी घायल के पास नहीं गए, बल्कि बिहार के मधुबनी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इधर मीडिया कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई,
जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए, और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी, आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है, तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीर और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज यहां इस जय हिंद सभा में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं, और सैल्यूट करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पहलगाम में निर्दोष मारे गए थे, न तो उनके परिवार से मिलने के लिए, पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी के बाद जो पुंछ में हमारे नागरिक शहीद हुए उनसे मिलने के लिए, ना सेना के जो जवान सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए उनके परिवारों के आंसू पोंछने के लिए, ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय है, ना भाजपा के नेताओं के पास समय है। उल्टा उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना सेना को अपमानित कर सकता है। एक मंत्री मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो आतंकियों की बहन। एक उनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारत की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक उनका हरियाणा का सांसद कहता है कि जब गोली बरस रही थी पहलगाम में,
तो जो वहां महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने अगर हिम्मत दिखाई होती तो फिर उन आतंकियों की हिम्मत ना पड़ती। ये अपमान नहीं है तो और। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने दर्शकों को मैं यहां पर यह भी बता दूं कि वाकई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और देखिए, भारत पाकिस्तान से जो सटे इलाके हैं, भारत पाकिस्तान से सटे जो इलाके हैं, बॉर्डर के पास के इलाके, वहां पर मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, मॉक ड्रिल का क्या मतलब यही है कि दोबारा भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है और क्या पाकिस्तान को उसका और ज्यादा नुकसान करने का यहां पर काम किया जा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया था कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, यह सरकार का भी स्टेटमेंट था। और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि क्या जड़ से खत्म कर देंगे भारत आतंक के अड्डों को, भारत के आतंक के अड्डों को खत्म कर देगा। क्या पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, क्या उसने जो भारत से पंगा लिया है, क्या उसका नुकसान अब उसको उठाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अगर ऑपरेशन अधूरा है और सरकार अभी भी बड़ी तैयारियों में लगी हुई है, और हाल फिलहाल की बात करें तो राफेल विमान खरीदे गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान भी चाइना और टर्की से हथियार खरीद रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर दोबारा दो मुल्कों के अंदर लड़ाई देखने को, वॉर देखने को मिल सकती है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।